Channel English with PK99. Today I have brought a very wonderful poem. I am sure you will like it. Yes, I am damn sure you will like it. Let me introduce myself. I am PK Jadhav from Nanded, Maharashtra. I have been teaching profession for last 26 years. During this time I taught many poems, many literature content. अगर किसी ने मुझे पूछा, let me clear, this video will be in English as well as Hindi. Hindi just for better understanding, English to improve your English. Yes, so for understanding Hindi will be there, and for to improve your English there will be English. Ready? So this poem has impressed me a lot. अगर मुझे किसी ने पूछा which is the most favorite content during this 26 years, I should say the person I am looking for. Believe me, इस पोएम के कारण मेरा खुद का स्वभाव चेंज हुआ है. Yes, a poem, the poem by Hazara Singh, one of the best poem. So once again I repeat, because of this poem or this poem will change your nature also. ऐसे पोएम हमें पढ़ना चाहिए. लॉजिक ऐसा है, ऐसा कंटेंट पढ़ने के बाद आवर माइंडसेट गेट चेंज, एंड व्हेन थॉट्स आर चेंज, life will be change. So once again we are going for one of the best poem of our content, one of the most inspirational poem, one of the most motivational poem. Itne I am so excited to tell the greatness of this poem, you can't imagine. Chalo, without wasting time, we'll start the poem. Once again I welcome you for this wonderful session. The best poem by Hazara Singh, the person I am looking for. And in the beginning only, I assure you, your nature will be changed. This poem will convey wonderful life skills. At last you are going to, after reading this poem, after listening to this poem, in the end or at the last of this video, you are going to thank Jadhav sir. Ready? Let's start now. The person I am looking for. If you do not get lowered in your eyes, मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं है. इफ यू डू नॉट गेट लोवर्ड इन योर आईज व्हाइल यू रेज योरसेल्फ इन दोज ऑफ अदर्स, मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं है, दूसरों की नजर में बड़ा है. ये क्या होता है खुद की नजर में गिरना? जब हम कुछ बुरा काम करते हैं तो हम खुद की नजर में गिरते हैं. वी लोअर इन योर आईज. वी कैन चीट द वर्ल्ड, दुनिया को फंसा सकते हैं, बट वी कैनॉट चीट द वर्ल्ड. यस, इसका बेस्ट एग्जांपल, इन अ सर्टेन क्लास वन स्टूडेंट गॉट फर्स्ट प्राइज. एक बच्चे को फर्स्ट प्राइज मिला. फर्स्ट प्राइज मिलने के बाद ऑल आर क्लैपिंग, एंड व्हेन ही गॉट द प्राइज, जब उसको प्राइज मिल रहा है ना, ऑल पीपल आर क्लैपिंग, लेकिन मन ही मन में वो दुखी है, क्योंकि उसको मालूम है कि दीज मार्क्स आर नॉट रियल मार्क्स, मैंने कॉपी किए हैं. ही कैन चीट द वर्ल्ड बट ही कैनॉट चीट हिज हार्ट. वो दुनिया को फंसा सकता है लेकिन खुद को नहीं फंसा सकता. एग्री? यस, इसे बोलते खुद की नजर में गिरना. वन मोर एग्जांपल, समटाइम वी फाइट अवर फ्रेंड्स, वी फाइट विद आवर फ्रेंड्स. फ्रेंड से झगड़ा होता है, झगड़ा होने के बाद इन दैट सपोज वी आर द विनर इन दैट फाइटिंग, जीत भी गए, लेकिन मन से आवाज आती, गलती तेरी थी ना. मीन्स माय डियर, वी कैन चीट द वर्ल्ड बट वी कैनॉट चीट आवर हार्ट. इसे बोलते खुद की नजर में गिरना. इसलिए मोस्टली मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं. कभी भी कुछ बुरा काम करने के बाद आदमी खुद की नजर में गिरता है, हालांकि दुनिया को मालूम नहीं, लेकिन वो खुद की नजर में गिरता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. यस, सो इफ यू डू नॉट गेट लोड इन योर आईज व्हाइल यू रेज योरसेल्फ इन दोज ऑफ अदर, अगर आप खुद की नजर में गिरे वाला नहीं, भले दूसरों की नजर में आप बड़े हैं, लेकिन आप खुद की नजर में. यस, गॉट द पॉइंट. नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट गिव इन टू गॉसिप्स एंड लाइज, जब आपके बारे में लोग गॉसिप्स करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, डोंट गिव इन, डोंट सरेंडर, उसे सरेंडर मत होइए. क्योंकि लोग बातें करते हैं, इट्स ओके यार, व्हाई शुड वरी अबाउट. लोग आपके बारे में झूठी बात करते हैं कभी कभी, इट्स ओके, वी शुड नॉट टेक टेंशन ऑफ सच पीपल. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं जीना. समवन हैज राइटली सेड. करेक्ट? आई होप यू अंडरस्टैंड. यस, व्हेन पीपल टॉक lies, when people talk gossips, useless talk about you, we should not surrender. क्योंकि उनकी वो हैबिट है, उनकी हॉबी है, उनका स्वभाव है दूसरों के बारे में बात करना. ऐसे लोगों का टेंशन लेने का नहीं. क्या जबरदस्त लाइन है.
यस, पीपल विल टॉक रबिश अबाउट यू, इट्स ओके, आपको मालूम है ना आपने कुछ गलत नहीं किया, देन व्हाई शुड वी वरी, व्हाई शुड वी टेक टेंशन, वी शुड नॉट बी वरी. We should not take tension of such people who talk rubbish about us, who talk gossips about us, who tell lies about us. We should not take tension of such people. Clear? If you do not give in to gossips and lies, rather heed them or not. Rather heed them not means don't pay attention to it. उसकी चिंता मत करो. Saying who bothers? Who bothers? Who take care of such type of gossip? टेंशन लेने के बजाय आप मनी मनी बोलो, who take tension of such type of people? यस, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं जीना. इंटरेस्टिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट वन. इफ यू क्रेव नॉट फॉर प्रेज व्हेन यू विन, क्या बात है, जीतने के बाद कोई तारीफ करे ऐसी अपेक्षा मत करो, क्योंकि दूसरों की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा मन चाहिए. करेक्ट? यस, हम जीतने के बाद मेरी कोई तारीफ करे, डोंट एक्सपेक्ट प्रेज फ्रॉम पीपल. हालांकि एक्चुअली रूल इज दैट तारीफ पीछे की जाती है और गलतियां सामने बोली जाती है. लेकिन फिर भी कोई अगर आप कुछ पाने के बाद कुछ व्हेन यू अर्न समथिंग, व्हेन यू विन समथिंग, डोंट एक्सपेक्ट दैट पीपल विल प्रेज यू. तारीफ की अपेक्षा मत करो. करेक्ट? अगर आप तारीफ के बहुत भूखे हैं, द पीपल मे चीट यू, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर पुअर नेचर. यस, सो कुछ जीतने के बाद तारीफ की अपेक्षा मत करो. एंड लुक नॉट फॉर सिंपैथी व्हाइल लूज, और कुछ व्हेन यू लूज समथिंग, जब आप कुछ खो जाते हैं, सिंपैथी की अपेक्षा मत करो, क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई. सुख में तो सब साथ में, लेकिन अगर आप कुछ हारने के बाद, कुछ इफ यू लूज समथिंग, कुछ खोने के बाद अपेक्षा मत करो कोई आएगा एंड विल गिव यू सिंपैथी, क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई. करेक्ट? यस. एंड अब आपने देखे होंगे बहुत से बार कुछ लोग एक्चुअली जब मुझ पे टाइम आया था, कोई साथ नहीं दिया, कोई साथ देता नहीं. यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. कोई साथ देता नहीं. करेक्ट? जीतने के बाद तारीफ की अपेक्षा मत करो, और हारने के बाद सहानुभूति, सिंपैथी की अपेक्षा मत करो. व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन बाय हजारा सिंह. आई होप यू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई इन द बिगिनिंग आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम. This poem will change your thoughts, and when thoughts are changed, life will be changed. Correct? Yes, keep it up. Next one. After setback, you offer no excuse. और कितनी बढ़िया बात है, कुछ न मिलने के बाद excuse कारण मत दीजिए. कारण, you know that famous story, एक there was a fox, एक fox रहता है. When he doesn't get grapes, जब उसको grapes नहीं मिलते, अंगूर नहीं मिलते, वो क्या करता है लास्ट में? He blames the grape. हाँ, कौन खाता है, खट्टे तो है. वैसे कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलने के बाद उस चीज को ये करते हैं, ब्लेम करते हैं. समझो उसको अपने दोस्त के जैसा बड़ा घर नहीं मिल रहा है, ही सेज अपना छोटा घर सबसे अच्छा. एक्चुअली मनी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन कुछ एक सेटबैक, जो सेटबैक होने के बाद एक्सक्यूज मत दीजिए. इसका बेस्ट एग्जांपल, कुछ स्कूल के बच्चे मार्क कमाने के बाद वो बच्चा ये नहीं बोलता, मिस सम नॉट ऑल, ये नहीं बोलता मैंने स्टडी नहीं की. समटाइम ही ब्लेम्स टीचर. मम्मी, वो टीचर ने बराबर पढ़ा नहीं, वो टीचर का मुझे समझ में नहीं आता. अरे भैया, तूने कितनी स्टडी की? ही इज गिविंग लॉट ऑफ एक्सक्यूज, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेड. इंटरेस्टिंग? यस, क्योंकि वो बच्चे ने खुद को पूछना चाहिए मैंने कितनी स्टडी की, एंड पेरेंट ने भी उस पे एक्चुअली दे शुड थिंक अबाउट दैट. समटाइम स्टूडेंट्स दे प्रॉपरली मैनेज पेरेंट, एंड समटाइम पेरेंट थिंक दैट माय चाइल्ड इज, नो, जनरली टीचर्स actually never means the teachers give the right report or correct report of the kids. इसलिए जिस बच्चों को मार्क कम आते हैं वो एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए. सब्जेक्ट हार्ड है, वो टीचर ने कुछ नहीं पढ़ाया, वो टीचर रिवीजन नहीं लिया. उसके बजाय ही शुड टेल दैट मैंने स्टडी नहीं की. यस, तो कुछ भी कुछ न मिलने के बाद एक्सक्यूज मत दीजिए, और सेटबैक, कुछ हारने के बाद रीजन मत दीजिए, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर victory and we are responsible for our defeat. Agree with me? Yes. Next one. If you accept counsel without getting sour, अगर आप दूसरों की सलाह मानते हैं अपसेट न होके, एक्चुअली काउंसिल मीन्स एडवाइस, सॉर मीन्स अपसेट. कोई सलाह देने के बाद दुखी मत हो. कभी कभी लोगों की सलाह अपनी भलाई के लिए होते हैं. समटाइम पीपल एडवाइस इज गुड फॉर अस, वी शुड एक्सेप्ट विदाउट गेटिंग अपसेट. Yes, generally you better observe many people don't like when they are advised.
बहुत से लोगों को सलाह देने के बाद गुस्सा आता है, नहीं आना चाहिए। जनरली कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ बच्चों को माँ बाप का गुस्सा आता है, जब वो माँ बाप बोलते हैं स्टडी कर, गुस्सा नहीं आना चाहिए, टीचर का गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि माँ, पेरेंट्स आर द ओनली मीन्स व्हाट आई एम से गॉड लाइक पर्सनैलिटीज और डिवाइन पर्सनैलिटीज हु ऑलवेज थिंक गुड ऑफ यू। तो सलाह देने के बाद गुस्सा नहीं आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सो एंड रीअसेस योरसेल्फ इन लाइट देयर ऑफ, और आपको सलाह देने के बाद आप उसको रिकंसिडर करो, रीअसेस करो। मुझे सलाह दे रहे मीन समथिंग गोइंग रॉन्ग। अगर समझो एज अ टीचर समवन एडवाइजेस मी, मेरे बच्चों ने मुझे सलाह दी सर आप ऐसा पढ़ाइए, आई शुड एक्सेप्ट, बिकॉज इफ यू एक्सेप्ट एडवाइस देन यू विल बी सक्सेसफुल। आपने देखे होंगे बड़े बड़े होटल में, होटल छोड़ते वक्त, चेकआउट करते वक्त दे गिव अ फीडबैक फॉर्म, एक फीडबैक फॉर्म मिलता है। इतना बड़ा होटल, 5 स्टार होटल आपसे पूछता है हमें सलाह दीजिए। आप देखो फेमस कंपनी लाइक सैमसंग, सोनी और मेनी कंपनीज, कुछ प्रोडक्ट लेने के बाद दे गिव फीडबैक, दे आस्क फीडबैक, हमें सलाह दीजिए, कुछ हमारी गलती है क्या। इतनी बड़ी कंपनी अगर हमें पूछ रहे हैं कि हमें सलाह दीजिए, तो हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज दीज पीपल ऑलवेज एक्सेप्ट द ग्रीवेंसेस और व्हाट आई एम से कंप्लेंट्स ऑफ द क्लाइंट और कस्टमर, दैट्स व्हाई दे आर एट द टॉप। आगे जाने के लिए इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, वी शुड एक्सेप्ट, एक्चुअली वी शुड एक्सेप्ट पीपल एडवाइस पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली। ओके, नेक्स्ट वन, इफ यू प्लेज नॉट टू बी ऑब्स्टिनेट एनीमोर, क्या बात है, द पोएट इज टेलिंग आप मुझे वचन दीजिए, प्लेज मींस प्रॉमिस, वचन दीजिए कि आप जिद्दी नहीं होंगे। यस, जिद, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्स्टिनेशन। वन इज, एक जिद होती है अच्छे के लिए और कुछ जिद होती है बुरे के लिए। यस, सक्सेस के लिए जिद्दी होना दैट्स ओके, लेकिन छोटी छोटी बात को गुस्सा करके जिद्दी होना, यही चाहिए यही चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। कुछ लोग देखो 4-4 5-5 साल बात नहीं करते, कितनी जिद्दी लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, बिकॉज द पोएट इज टेलिंग आप मुझे वचन दीजिए कि आप जिद्दी नहीं होंगे। ऑब्स्टिनेट मींस अहंकार, जिद, एक्चुअली दे बिलोंग टू सेम कैटेगरी। ये जिद, गुस्सा, अहंकार, ये सब दे आर ब्रदर्स। यस, सो नेगेटिव जिद्दी कभी नहीं होना चाहिए। करेक्ट। पानी का एग्जांपल लीजिए, पानी कभी जिद्दी नहीं होता, इतना बड़ा पहाड़ सामने आता है लेकिन पानी उसको चैलेंज नहीं करता। द वाटर डजंट चैलेंज दैट माउंटेन, इट मूव्स बाय दैट माउंटेन, बाजू से निकल जाता है अलोंग द माउंटेन और बिसाइड द माउंटेन, लेकिन वहां पे खड़े नहीं होता। इसलिए वी शुड लर्न फ्रॉम दैट वाटर, इट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। करेक्ट। नेक्स्ट वन, एंड मीट अदर्स विदाउट एनी फ्राउन और स्कॉप, क्या बात है, आप जब दुनिया को मिलते हैं, मीट विदाउट एनी फ्राउन और स्कॉप, फ्राउन एंड स्कॉप मींस अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन ऑन फेस, चेहरे पे हमेशा टेंशन लेके दुनिया से मत मिलो, पीपल डोंट लाइक इट। जब हम किसी से बात करते हैं, यस, किसी कम्युनिकेशन करते हैं, तो प्लीज हैव स्माइल ऑन फेस, फ्राउनिंग और स्कॉपिंग फेस लेके दुनिया के सामने मत जाओ, पीपल विल कॉलिंग बोरिंग एटम। स्माइल इज द बेस्ट कॉस्मेटिक, स्माइल कॉस्ट नथिंग, स्माइल के लिए पैसे लगते नहीं। आप कितना ही आदमी कलर रहने दो, फिर वो आदमी का कलर फेयर, सेमी फेयर, कुछ भी रहने दो, अगर उस पर स्माइल नहीं है, दैट फेस इज नॉट एक्सेप्टेड, दैट फेस इज नॉट अ गुड फेस। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, द पोएम इज टेलिंग। जब आप दुनिया से मिलते हैं ना, हैव स्माइल ऑन फेस, बिकॉज स्माइल बिल्ड्स आवर कॉन्फिडेंस, स्माइल डेवलप्स आवर कॉन्फिडेंस। इसलिए देखो ग्रेट पीपल यू माइट हैव सीन, दे आर ऑलवेज इन स्माइलिंग अपीयरेंस, क्योंकि आपकी स्माइल आपका कॉन्फिडेंस, इट कन्वेज योर कॉन्फिडेंस। करेक्ट, दैट्स व्हाई यू शुड हैव स्माइलिंग फेस। जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो चेहरे पे ऐसे फ्राउनिंग और स्कॉफिंग मत लाइए। कुछ लोग देखो हमेशा चेहरे पे टेंशन, यस, बढ़िया खाना भी खा रहे फिर भी टेंशन में, ऐसा नहीं है। द पोएट एक्सपेक्ट दैट वी शुड हैव ऑलवेज स्माइलिंग फेस, बिकॉज योर स्माइल इज लाइक बाय एवरीवन। छोटे बच्चे हमें क्यों अच्छे लगते हैं? Why do we appreciate small kids? Because they have smiling face. और हमेशा देखो, they are always happy. That's why everyone goes near to them. Yes, will like to go near to them. Everyone loves them. Correct? That's why we should have smiling face. I hope you understand. It's very interesting. Yes. Next one.
इफ यू हैव द विल टू लिव एंड करेज टू डाई, अगर आप में जीने की चाहत है और मरने का धाड़स है, जीने की चाहत होनी चाहिए यार। एवरी मोमेंट भगवान ने कितनी अच्छी जिंदगी दी हमें, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। करेक्ट, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ एंड मरने का धाड़स होना चाहिए। भगवान ने जब बुलाया वी विल गो, बट व्हाई शुड वी वरी टुडे, व्हाई शुड वी थिंक अबाउट टुडे, अबाउट इट टुडे। हर मोमेंट हर पल हमें जीना चाहिए पॉजिटिवली with all these qualities. Correct? Next one. You are a beacon light for people far and wide. आप ऐसा जियो कि लोगों के लिए आप बेकन लाइट, बेकन लाइट मीन्स इंस्पिरेशन। आप ऐसा जियो कि लोग आपको दे शुड फॉलो यू, नॉट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम। लोग हमें बोलना चाहिए यार रहना तो ऐसा रहना, क्या बात करता है, क्या अपीयरेंस है, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या मैनरिज्म है। पीपल शुड फॉलो अस। लोग हमें बोलना चाहिए कि यार वी शुड बिहेव लाइक हिम। करेक्ट। नेक्स्ट वन, इफ यू इग्नोर द जीर्स, और वही बात आ गई, लोगों को जीर्स मीन्स अनप्लीजेंट कमेंट। लोग आपके बारे में जब कुछ बोलते हैं ना उसको इग्नोर करते जाओ, क्योंकि पीपल आर नेगेटिव बाय नेचर। आप कितना ही अच्छा खाना बनाओ, लोग फिर भी नाम रखते हैं ना। यस, आप कितना ही बढ़िया फंक्शन करो, लोग नाम रखते हैं। इज इट ट्रू? दैट्स वाई जब आपको मालूम है ना मैंने कुछ गलती नहीं की, तो व्हाई शुड यू वरी अबाउट पीपल। इग्नोर द जीर्स। लोग आपके बारे में जो जीर्स है, कंप्लीजेंट कमेंट्स है, उसको इग्नोर करते जाओ। यस, एंड दस एक्सपोज द लाई। ये लाइन थोड़ा सा हार्ड है। वर्च्यू एंड सक्सेस डू नॉट गो साइड बाय साइड। बहुत से लोगों का मानना है सद्गुण और सक्सेस साथ में नहीं जा सकते, सक्सेस के लिए थोड़ी बदमाशी करनी पड़ती है। ये बात झूठ है, ये साबित करो। सद्गुण के साथ भी वी कैन गेट सक्सेस। वर्च्यू मीन्स गुड क्वालिटी, सद्गुण with virtue also we can get success. That is the beauty of this line. तो दुनिया को जनरली लगता है कि सक्सेस एंड गुड क्वालिटी साथ में नहीं जाते। इस बात को आप झूठ साबित करो और इस बात को सिद्ध करो, प्रूव करो कि एक्चुअली विथ वर्च्यू और विथ गुड क्वालिटी वी कैन बी सक्सेसफुल। विथ गुड क्वालिटी ऑल्सो वी कैन बी सक्सेसफुल। एंड हजार सिंह टेलिंग, अगर आप में ऐसी क्वालिटी है, यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर। मुझे आपके ऐसे आदमी की तलाश है। ऑनेस्ट टेल मी, isn't this poem inspirational or motivational? Yes. And that's why I told you this is one of the best poem, one of the most motivational poems I have ever taught. मैंने इतने कंटेंट पढ़ाए बच्चों को 25-26 साल में, लेकिन दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आई हैव एवर टॉट। मुझे लगा आपके साथ शेयर करूं, दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड दिस वन। श्योरली यू मे हैव लाइक इट। आपको रियली अच्छा लगा तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू राइट इन कमेंट बॉक्स। यस, and surely I assure you this poem may have changed your mindset. Yes, because every person is a good person, only he needs updates. Correct? No problem, we'll meet in the next video. Meanwhile, take care, have a great time. Bye bye.